हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी तैयारियां एग्जाम को लेकर बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कि अब एग्जामिनेशन के कुछ ही दिन बाकी रह गए और सबसे पहला पेपर जो है आपका अकाउंट्स का है। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी असमंजस में सोच रहे हैं कि सर हम पास भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे अकाउंट्स के पेपर में। तो बच्चों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसा चमत्कार कि अगर ये 6 चैप्टर्स आप अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आसानी से आप 60 मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं आपकी साफ साफ लिखा है कि अकाउंट्स 6 चैप्टर्स अगर करेंगे तो 60 मार्क्स आपके आसानी से आ सकते हैं। यस, सही सुन रहे हैं आप। बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए, ताकि कहीं ना कहीं आप प्रेरित हो। ठीक है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या अच्छी बात है कि क्या होनी चाहिए आपके अंदर, ये जिद होनी चाहिए। ये जो सीए बनने का आपके अंदर जिद है, अगर ये जिद है ना, तो बच्चों सा क्या है, हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है, हार ही नहीं हो सकती है। तो जिन बच्चों का सपना है अपना सीए बनने का, तो अपने नाम के साथ, ठीक है, सीए लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की वीडियो। बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं एक एक करके मैं नाम पढ़ रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूं, बीआरएस हो गया, इन्वेंटरीज हो गया, डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट्स हो गया। यहां से अगर मैं बात करूं तो लगभग आपका 35% कवर होता है। ठीक है, कितने चैप्टर, ये 1 2 3 4 और 5 बोल रहा हूं। और अगर छठे चैप्टर्स की मैं बात करूं तो छठा चैप्टर कौन सा है, पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। ये एकमात्र 15 से 20% यहां से आपके कवर हो जाते हैं। तो 35 और यहां पे अगर मैं 20% की बात करूं तो ये आपका 55 देखो यहीं पे हो गया। ठीक है, उसके बाद बचा क्या है, उसके बाद ध्यान रखो कि ट्रू एंड फॉल्स एंड थ्योरी, ये करना ही करना है। ये आपके एडिशनल मार्क्स है कि नहीं है, ये आपके एडिशनल मार्क्स है। अगर मैं बात करूं ट्रू एंड फॉल्स और उसकी थ्योरी की, तो जिन बच्चों के पास हमारी परफेक्ट रिविजनरी बुक है, एक तो वो फॉलो करें। दूसरी बात, इसके ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब में सेशन हुआ है या सर ने लिया है, उसको आप लोग जरूर देखें। बस उतना अगर कर लेते हैं ना आप, तो ये आप लोग का क्या एक जीत है, आप आसानी से देखो क्लियर कर जाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं, तो इस पे फोकस बहुत करना है, बहुत करना है, बहुत करना है। ठीक है, ये 2 चीज करना है। तो यही नहीं बच्चों, ये सारे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स हो, थ्योरी हो, सारे मैराथन भी इसका हो रखा है। ठीक है, जरूर उसको देखें, कहीं ना कहीं आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। बच्चों, अब कुछ बातें ऐसे बताना चाहता हूं जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं। ठीक है, पता है उनको कि नहीं करना है, फिर भी गलती करके आ जाते हैं। क्या है वो, तो मिस्टेक्स इन अकाउंट्स पेपर, प्रॉपर वर्किंग नोट्स नहीं लिखते हैं। वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, अवॉइड शॉर्ट फॉर्म्स, जो शॉर्ट फॉर्म आप लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो वो सारा शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है बच्चों, पूरा लिखना है। ठीक है, ओवर राइटिंग नॉट अलाउड, ओवर राइटिंग मत लिखेगा। ठीक है, साफ साफ लिखना, प्रॉपर लिखना है। अगर काटना भी तो एक सिंगल लाइन से काटो, अगर कुछ लिखा है भी आपने तो ऐसे बस। ठीक है, इसके ऊपर कुछ मत लिखे। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स विथ रीजनिंग, ध्यान रखना, सिर्फ ये ट्रू फॉल्स लिखने से नहीं होगा, विथ रीजनिंग बोला है, रीजनिंग भी लिखना है। बच्चे ये लिख के नहीं आते हैं। राइट डीआर एंड सीआर, बच्चे ये भूल जाते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये लिखना भूल जाते हैं, तो ये जरूर आप लिखें। ठीक है, राइट नैरेशन, जब जनरल एंट्रीज की आप करते हैं तो जो भी एंट्री होती है उसमें नैरेशन लिखना होता है। ठीक है, ये नैरेशन काफी बच्चे नहीं लिखते हैं, फॉर्मेट बना के आ जाते हैं बस। तो बच्चों ये गलती मत करना। ठीक है, नैरेशन लिखना जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, कुछ बारीकियां हैं जो आपको बताई हैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका अकाउंट्स का पेपर डेफिनेटली अच्छा जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों इन चीजों को आप फॉलो करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।